चलिए सरपंच महोदय पहना दिए, 3-4 को पहना दिए, हो गया। सरपंच साहब को मुखिया जी को नहीं सरपंच साहब को आइए ना हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति झाझा विधानसभा के 12 जोड़ पंचायत में। आपको बताना चाहेंगे, आप जो शख्स देख रहे हैं ना, ये सब जो शख्स है इनको बिहार बदलना है। आपको ये समाज के लोगों से अपील किए हैं, युवाओं से अपील किए हैं कि आप लोग BYSS ज्वाइन करें। आपको बताना चाहेंगे कई संगठन है, लेकिन इन लोग का उद्देश्य है कि हम लोगों का संगठन में अगर लोग जुड़ते हैं तो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगा स्वास्थ्य, शिक्षा। आपको ये भी बताना चाहेंगे, इनका कहना है कि अगर हमारे संगठन में लोग जुड़ते हैं तो मात्र 1 रुपया आपको दे करके पर डे के हिसाब से मात्र 30 रुपया महीना। आपको मालूम है, एक रजनीगंधा आप खाते हैं तो 30 रुपया थूक देते हैं, लेकिन अगर आप 30 रुपया यहाँ पे सहयोग करते हैं तो आपके घर तक एम्बुलेंस का सेवा मिलेगा। यही झाझा विधानसभा का जो छोटा सा एक पंचायत है 12 जोड़, यहाँ के लोगों ने आज एक सबसे बड़ा संगठन जो कि बिहार से लेकर के राज्य तक, इन लोगों का सपना है कि हम लोग केंद्र तक पहुँचेंगे। अगर झाझा की जनता अगर सहयोग करेगा तो ही ना जिला का लोग सहयोग करेगा। आप देख लीजिए इन लोगों का मोटिव है। आप देख सकते हैं आज संगठन का विस्तार हो चुका है। आप देख सकते हैं पीछे बैनर भी है, बिहार युवा सेवक संघ। आपसे हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे, इन लोगों का पहला आज मीटिंग था, कार्यक्रम का पहला शुभारंभ था। इनका कहना था कि हम लोग दूसरे मीटिंग में सबसे पहला काम हमारे संगठन का होगा एम्बुलेंस देना। आपको ये भी बताना चाहेंगे, इन लोगों का उद्देश्य है कि बच्चे को तालीम देना, शिक्षा देना। आपको ये भी बताना चाहेंगे, इन लोगों का जो सोच है, इन लोगों का जो मोटिव है, हम अपने चैनल के माध्यम से झाझा के तमाम युवाओं से अपील करते हैं कि आप लोग इस जो संगठन है ना BYSS, उसको ज्वाइन करें। अब मात्र 1 रुपया जो आपके लिए आज के डेट में वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन लगातार हमारी अपील क्यों है, क्योंकि अगर जो एम्बुलेंस आएगा ना, वो कब किसको ज़रूरत पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। 12 बजे रात को हो सके हमको भी ज़रूरत पड़ सकते हैं, हो सकता है ये लोग जो देख रहे हैं ना, जितने भी मेंबर हैं उनको भी ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन जो गरीब है, जिसके यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँचता है, उसको भी ज़रूरत पड़ सकता है। इसीलिए हमारा बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप लोग ये संगठन को ज्वाइन करें और देखते रहें झाझा ब्रेकिंग न्यूज़ से डिस्की गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद। संयोजक हैं मासूम जी, आज आपका जो BYSS है इसका क्या उद्देश्य है और आज जो 12 जोड़ में कार्यक्रम किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम। आज इस संगठन को हम लोग अनाउंसमेंट किए युवाओं के बीच। दरअसल ये संगठन युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा एक सर्विस देने का, सेवा देने का समाज को, ये एक प्लेटफॉर्म है और इसका मकसद है सामाजिक रूप से जो क्षेत्र अधूरा रह गया है, पिछड़े रह गए हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उसको सशक्त बनाना है। जो है हम लोग आज शुरुआत किए हैं। आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे संगठन हैं, संगठनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर जो पिछड़ा जो समाज है उसके लिए काम करने वाला बहुत ही कम संगठन है और ज़मीन पर वो है ही नहीं। तो हमने ये महसूस किया कि हर सेक्टर में जब मैंने देखा कि एक संगठन का जगह बन रहा है और वो संगठन का क्या काम है, वो कुछ अलग से नहीं करने जा रहा है, वो बस यही है कि अपने स्तर से जितना हो सकता है समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और सरकारी जो चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, उसको भी क्रियान्वयन करने में आप देखते होंगे, आप लोग मीडिया बंधु हैं, कि ग्रामीण लोग बहुत उहापोह की स्थिति में चले जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग फ्रॉड करके भी चले जाते हैं। तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार के जो योजनाएं हैं उसको भी धरातल पर लाने के लिए बढ़िया से ये संगठन सरकार का मदद ही करेगी, उसमें सहयोग की भूमिका निभाएगी। एक सवाल है सर, बिहार युवक सेवक संघ जो संगठन है उनके द्वारा, आपके द्वारा कहा गया है कि सबसे पहला सेवा हम लोगों का एम्बुलेंस सेवा होगा, तो इसके लिए फंडिंग वगैरह कहाँ से आएगा? सर, इसमें देखिए, जो हम लोग का पहला ये चीज़ है कि जब भी देखते हैं कि अगर कोई मामला सीरियस हो जाता है, कोई मरीज एकदम बहुत बुरी स्थिति में हो जाता है,
तो एम्बुलेंस को आने में बहुत टाइम लग जाता है। सरकार के द्वारा सुविधा है, लेकिन जो पदाधिकारी है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या फिर कमी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम लोगों ने ये महसूस किया। और जहाँ तक ये फंड का सवाल है, तो इसमें जो लोग सदस्य बनेंगे, सदस्य को हमने कहा है कि आपको 1-1 रुपया के डेली के हिसाब से देना है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारे जगहों में चल रही है, और वो 30 रुपये का महीना होगा, और वही जो पैसा है वही एक फंड में जाएगा, और वो फंड के लिए 3 लोगों को हमने रखने का प्लान बनाया है। उनके नाम से अकाउंट होगा। जब भी किसी लोग को ज़रूरत होगा वो वहाँ पे अप्लाई करेगा, उसको संगठन के लोग जो है मिलकर मदद जहाँ तक हो सके करेंगे। एहसान जी, आज संगठन में आप किस पद पे ज्वाइन किए हैं? देखिए, हम लोग किसी पद या कोई भी तरह के पद पर नहीं है अभी। हम लोग आज जो है BYSS जो संगठन बनाया गया है, यह संगठन का हम लोग जो है फाउंडर मेंबर है। हम लोगों का सोच है, विज़न है कि तमाम जो है गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, खास करके मुसलमान, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मुसलमानों की आबादी जो है दलितों से कमज़ोर है। खास करके हमारा जो मुसलमानों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर पॉलिटिकल क्षेत्र में, या फिर हेल्थ के क्षेत्र में, या फिर लीगल अवेयरनेस के क्षेत्र में, तमाम चीज़ों पर जो है हमारा तबका जो है पीछे है। इन सभी चीज़ों को लेकर के यह जो संगठन बनाया गया है, मिशन वही है कि तमाम तौर पर जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पर काम करके लोगों को जागरूक करना, उनको शिक्षित करना, उनको हमारा टीम वकील भी तैयार करेगी और लोगों को मदद पहुंचाएगी। झाझा में कई संगठन है सर, फिर आखिर क्या ज़रूरत पड़ गया जो बिहार युवा सेवक संघ को लाना पड़ गया? देखिए, संगठन तो बहुत है, लेकिन संगठन का सोच और विज़न नहीं है। हमारे संगठन में विज़न है, दूरदृष्टि वाला सोच है। ये जो संगठन आज 12 जोर के सरजमी से शुरुआत हुई है, लेकिन यह जो संगठन है पूरे बिहार, पूरा देश में जो फैलेगा और गरीबों, दलितों, शोषितों का जो है उद्धार करेगी यह संगठन। और ख़ास करके जो अनएजुकेटेड पर्सन, उनके लिए काम करेगी। यही हमारा विजन है। एक आखिरी सवाल है, एम्बुलेंस की सेवा कब तक आप लोग देंगे संगठन के माध्यम से? अगली जो कार्यक्रम होगा उसमें आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। BYSS का जो एम्बुलेंस है वो कब तक लॉन्च किया जाएगा, ये अगले जो कार्यक्रम किया जाएगा उस कार्यक्रम में आपकी जानकारी आपके माध्यम से लोगों के बीच में दिया जाएगा। संगठन अभी बन रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव भी है, कैसे देखते हैं दोनों को? ये संगठन किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। ये खुद समाज द्वारा सृजित संगठन है, और इस संगठन में सेवा के भाव से खुद समाज जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे, और ये किसी भी पार्टी का श्रेय लेके या उसको सहयोग करके नहीं खड़ा होगा। ये खुद अपने समाज के द्वारा सृजित होंगे। मुखिया जी, ये जो संगठन बना है, इसका मोटिव क्या था? संगठन क्यों बनाना पड़ा आप लोगों को? मोटिव ये है कि अभी भी बहुत से क्षेत्र में जो है अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक रूप से है, या सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो पब्लिक में जानकारी का अभाव, उसके लिए जो है युवा सेवक संघ है उसको घर घर जाके जानकारी देंगे, शिक्षित लोग को शिक्षित करेंगे, और घर से बच्चे ला के स्कूल तक पहुंचाने के, यही सब हम लोग को मोटिव है कि समाज में जागरूकता है हर क्षेत्र में। और जब तक युवा नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। सरकार अपनी तरह से कर रही है, लेकिन सरकार का जो भी योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट मतलब है कि समाज तक नहीं पहुंच पा रही है, कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं। तो कुछ सरकार का सहयोग हम लोग के द्वारा भी हो जाएगी और जनता की भी सेवा हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे इकट्ठे जो हुए हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं। हमारे समाज में शिक्षा को लेकर बहुत कमी है। हम क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा लोगों से मिलने के बाद पता चलता है कि हमारे मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोग जो है अशिक्षित हैं। कुछ भी योजना आता है तो पहले मुस्लिम लोग दौड़ जाते हैं। अभी स्कैम चल रहा है ई श्रम कार्ड पर, बता देते हैं। ई श्रम कार्ड पे सरकार की एक योजना है, अगर 55 रुपया आप कटाते हैं पैसा
तो आपका 60 साल के बाद जो है 3000 रुपये मिलेगा। मगर हमारे गांव और समाज के लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ लोग आते हैं और बताते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि ऐसा कीजिए ऐसा पैसा मिलेगा। मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो हुड़ लगा देते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अपने तो पढ़े नहीं है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है। रीजन है उनका बेटा जो है कलकत्ता कमाने के लिए चल जाते हैं, कोई दिल्ली चल जाते हैं, वो भी अशिक्षित, बच्चा भी अशिक्षित, शिक्षित तो है नहीं, तो पता तो होगा नहीं। तो मुस्लिम समुदाय में जो पैसा रहता है वो पैसा जो कोई भी योजना आने के बाद योजना का पैसा बंदरबाट हो जाते हैं नहीं रहने के कारण। तो पहले मोटिव हमारा है कि जितने भी बच्चे लोग हैं उनको शिक्षा देना जरूरी है।